तो सभी बच्चे ना एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा है। तो द्विघात समीकरण का बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या तथा उसके वर्गमूल का योगफल 132 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वो संख्या x है, तो ऐसे हम लिखेंगे माना माना वह संख्या जो है वो यक्स है। ठीक है, अब प्रश्न को पढ़ो एकदम ध्यान से, उसके बाद जैसे कहे वैसे करने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे देखो कह रहा है कि एक संख्या, तो एक संख्या हमने यक्स माना है, ऐसे यक्स। ठीक है, कह रहा है कि तथा उसके वर्गमूल, मतलब इसका आप वर्गमूल लीजिए। वर्गमूल यानी संख्या यक्स है, आप इसी का ऐसे वर्गमूल ले लो, ये वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि उसके वर्गमूल का योगफल, योगफल माने ऐसे प्लस कर दो, प्लस योगफल जो है वो 132 है, ऐसे 132 लिख दीजिए। ठीक है, प्रश्न जैसे कहा वैसे हमने कर दिया। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है कि एक संख्या, तो एक संख्या जो है वो x है, तथा उसके वर्गमूल, मतलब इसी संख्या का आपको ऐसे वर्गमूल ले लेना है, तथा योगफल, योगफल का चिन्ह ये है, और बराबर जो है वो 132 है, तो वह संख्या हमें बताना है। ठीक है, अब देखो जो ये अंडर रूट लगा है ना, यही दिक्कत करेगा। मतलब कि अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहां से अंडर रूट को ऐसे हटाना पड़ेगा, और अगर आप हटाओगे, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहां पे अगर आप जो है दोनों पक्षों का ऐसे वर्ग कर देते हो, तो यहां जब वर्ग करोगे ना, तो 132 का वर्ग करोगे तो काफी बड़ी संख्या आएगी, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले ना यहाँ पे हम लोग मानेंगे, मतलब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए रूट यक्स बराबर ऐसे वाई। ठीक है, ये जिसका गुणनखंड करने में दिक्कत होती है या रूट आ जाए तो वहां पे मानना पड़ता है, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए रूट यक्स बराबर वाई। अब देखो इसको मैं कुछ इस तरह से ऐसे लिख सकता हूं, ये दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम दोनों पक्षों का ऐसे वर्ग करते हैं तो कोई दिक्कत होगी? इसको ऐसे रूट काट दो, यक्स बराबर ये वाई स्क्वायर, ये एक तरह से दूसरा हो गया। मतलब इसी को हमने इस तरह से ऐसे लिख दिया है। तो देखो काहे लिखे हैं ये बताओ, यक्स के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूं? यक्स के स्थान पे ये वाई स्क्वायर, ऐसे आगे प्लस से प्लस लिख दो, और अंडर रूट यक्स के स्थान पे वाई मैं लिख सकता हूं ये, और 132 को अंदर ले लो, अंदर लोगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा 0। देखो ये द्विघात समीकरण बन गया। देखो कितना आसान हो गया कि नहीं। अब आपको गुणनखंड कर लेना है, मतलब कि यहां पे गुणा करो तो 132 आए और घटाओ तो 1 आए, तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो ध्यान से देखिए, यहां पे मैं 132 का ऐसे फैक्टर कर दूं इस तरह से, तो 2 से काटो, 2 छक, फिर 2 तिहाई, फिर 3 एकम 3 एकम और 11 एकम 11, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 11 का बनेगा। अगर 12 में से 11 घटाओगे 1 आएगा, और 12 गुणे 11 करोगे तो 132 आएगा। देखो ऐसे लिखेंगे वाई स्क्वायर और प्लस ये एक, यहां एक है तो एक को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये 12 माइनस 11, और बगल में y है तो y ऐसे लगा दो, और माइनस, ये माइनस लगा है, 132 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 12 गुणे 11, और बराबर में ये 0। अब देखो यहां पे ऐसे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस ये y अंदर जाएगा तो 12y माइनस 11y, और माइनस 12 गुणे 11 और बराबर में 0। अब यहां कॉमन लो, यहां कॉमन लो, यहां y कॉमन है तो y प्लस 12 हो जाएगा, यहां 11 कॉमन है तो माइनस 11, ऐसे ये y चूंकि बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह ऐसे बदल जाएगा। ये देखो ये वाला चीज इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। तो इसको इसके साथ लिख दो, तो y माइनस 11 और ये y प्लस 12 और बराबर में 0। ऐसे एक लाइन खींचेंगे, y माइनस 11 को 0 के बराबर, तो 11 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और y प्लस 12 को भी 0 के बराबर, तो y बराबर माइनस 12, तो माइनस में हमारा आंसर नहीं होगा, प्लस वाला होगा। अब कुछ लोग इस पे जाएंगे, कहेंगे आंसर हमारा 11 होगा, लेकिन आंसर आपका 11 नहीं होगा। यहाँ पे माने हो आपको यक्स की वैल्यू लाना है, ना कि वाई की वैल्यू, यहाँ यक्स बराबर आपको दिखाना है। तो देखो क्या करोगे, तो यहाँ पे जो माने हो, माने क्या थे, ऐसे अंडर रूट यक्स बराबर वाई, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे y का मान कितना आया 11, तो ऐसे 11 लिख दो, और दोनों पक्षों का ऐसे वर्ग कर दो, यहाँ स्क्वायर से रूट ऐसे कट जाएगा तो x बराबर आएगा 11 का वर्ग करोगे 121 हो जाएगा, तो आता हुआ संख्या जो है 121 होगी। तो यहाँ पे मैं x के स्थान पे ऐसे लिखूंगा 121। ठीक है, वह संख्या 121 होगी। चाहे तो यहाँ पे उत्तर की जांच भी कर सकते हो, x बराबर 121 रखो
और यहाँ पे 121 का ऐसे वर्गमूल ले लो, तो यहाँ पे 121 का वर्गमूल यहाँ पे 11 होगा और जोड़ोगे तो 132 आएगा। ठीक है,